हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जीके 3। तो आज का टॉपिक है आरआरबी क्लर्क मेंस 2022 सेल्फ गिवन एनालिसिस। तो आज कुछ मैंने जितने भी मुझे याद है अपने क्वेश्चंस लिख लिए, जैसे कि आप देख पा रहे हो, और वैसे भी आपने टाइटल में पढ़ा है कि मेरे पास कुछ ऑलमोस्ट एक्यूरेट रीजनिंग के पजल्स सीटिंग अरेंजमेंट से आप चेक कर सकते हो अपने भी, और उसमें कुछ करेक्शन हो तो मुझे भी बताना। एक्यूरेट तो नहीं लेकिन ऑलमोस्ट एक्यूरेट बोल सकते हो आप। जैसे कि जनरल अवेयरनेस के मेरे अटेम्प्ट है 26। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस आए थे आज, मुझे आप लोग भी बताना कि यही आए थे। जैसे कि पीएम ऑफ पाक पूछा गया था, पाकिस्तान। एक जन समर्थ पोर्टल, उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन था। एक था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना था। जैसे कि एक ऑप्शन था 35 ईयर्स अबव एज चाहिए, जो भी प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के लिए 35 ईयर्स एंड अबव एज चाहिए। अनदर एक था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि अक्टूबर 31 उनका बर्थ एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट करते हुए उसको यूनिटी डे घोषित किया गया है। तो उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन था। क्वाड का कौन मेंबर नहीं है, ऐसा एक क्वेश्चन आया था, जिसका आंसर मैंने पाकिस्तान किया हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग एक का आंसर था, उसका क्वेश्चन याद नहीं मुझे एग्जैक्ट। और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछे गए थे, जो इसका आंसर विनय कुमार सक्सेना। और मनोज पांडे, इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन ऐसा उल्टा पूछा गया था कि मनोज पांडे जी को कौन सा डेजिग्नेशन अभी रिसेंट में मिला है, जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। हाँ, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था कि टू टर्म यूएस प्रेसिडेंट किसने निभाया हुआ है, तो वो उसका आंसर था ओबामा। और एक क्वेश्चन था, वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन जितना याद है उस हिसाब से, कि एक पूछा था साइरस पूनावाला की नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी कंपनी नहीं है, ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो एग्जैक्ट है या नहीं वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। आप लोग मुझे बताना कि सही हो या गलत हूँ मैं। और एक गर्ल चाइल्ड के रिगार्डिंग क्वेश्चन था कि उनके लिए कौन सी योजना गवर्नमेंट ने शुरू की हुई है, तो उसका आंसर शायद सुकन्या समृद्धि योजना है। हाँ, और एक फुल फॉर्म था टीएसएक्स का, मतलब टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज। तो मुझे तो इतने याद है, अगर आपको कोई और भी क्वेश्चंस याद हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मेरे जनरल अवेयरनेस के 26 क्वेश्चंस रहे अटेम्प्ट, जिसमें से मुझे इतने याद तो है। और देखते हैं अभी। इंग्लिश इंग्लिश वाज बिट इजियर साइड। मैंने उसमें 36 अटेम्प्ट किए हैं। और वो जो पैराग्राफ था वो इसके रिगार्डिंग यूक्रेन और रशिया वॉर के अफेक्ट्स जो है, उसके रिगार्डिंग जो पैराग्राफ था, वो उसमें से कुछ 4 क्वेश्चंस के लिए टाइम बहुत जा रहा था, इसलिए मैंने वो स्किप की। और बाकी तो 36, जैसे कि डबल फिलर्स थे, बाद में मिसस्पेल्ड थे, पैराजम्बल्स थे, तो ऐसे टाइप्स थे। आपको आपके पास तो है ही, वैसे आपने भी दिया हुआ है तो आपको पता ही होगा। और आज का एक्चुअली इसका कुछ लिखा नहीं है मैंने, इंग्लिश और कॉन्ट्स का। कॉन्ट्स थोड़ा थोड़ा नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही हार्ड था, ट्रिकी थे और लेंदी थे। डीआईज थी और कैसलेट थी, लेकिन वो ट्रिकी और थोड़ी लेंदी थी। तो उसमें सिर्फ 15 ही हुए, और इंग्लिश में मेरे 36 अटेम्प्ट हुए। बाद में कंप्यूटर अवेयरनेस थोड़ा इजियर साइड था, जैसे कि जितना मुझे याद है कि एफटीपी का एक के ऊपर एक क्वेश्चन था। हाँ, विंडोज 7 के लॉन्च ईयर के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था। और जैसे मुझे एग्जैक्टली याद है, विच इज नॉट फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ऐसा एक क्वेश्चन था, उसका आंसर IBM 7094 था। बाकी के सब एनवीएक और जिसके ऐसे ऑप्शंस थे। तो वो तो ठीक है, मुझे एग्जैक्ट पता है कि IBM 7094
था उसका आंसर। और बाकी तो बहुत थे कि एक पॉइंटर पेन पेन पॉइंटर रिगार्डिंग एक कुछ क्वेश्चन था। आपको याद आ रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाद में मेन टॉपिक आज का है रीजनिंग के क्वेश्चंस। जितना मुझे याद है आप एक बार क्रॉस चेक करना और मुझे ज़रूर बताना कि आपके भी यही पजल और सिटिंग अरेंजमेंट बने थे या नहीं। जितना मुझे याद है रीजनिंग में मेरे 37 अटेम्प्ट है। एक जो ट्रिकी लगा मुझे वो हाइट के ऊपर जो क्वेश्चन था कि ए से हाइट में ज़्यादा जितने लोग हैं उतने ही डी से कम है, वो वाला क्वेश्चन मुझे थोड़ा ट्रिकी लगा। उसमें टाइम जा रहा था इसलिए मैंने वो स्किप किया। वो वही 3 क्वेश्चंस मेरे रह गए, इसलिए मेरा 37 अटेम्प्ट हुआ 40 में से। और फर्स्ट पजल के बारे में, फर्स्ट सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में, तो 11 पर्सन्स थे फेसिंग सेंटर ऑल। जैसे कि था कि आर इज थर्ड राइट टू पी, तो आर इज थर्ड राइट टू पी, ये कंडीशन मुझे याद है। वन पर्सन इज बिटवीन जी एंड एल, ये एक था उसमें। मतलब ये जो सिटिंग अरेंजमेंट के जो ये थे, आर इज इमीडिएट नेबर ऑफ एम, और एस एंड टी नाइदर आर नॉर पी इज नेबर्स। तो एस और टी जो है वो आर और पी के नेबर नहीं थे। तो मेरे अकॉर्डिंगली ये सिटिंग अरेंजमेंट बन रहा था और मुझे लगता है ये एग्जैक्ट हो सकता है। तो आप एक बार बताना कि आपका भी यही बना या नहीं। बाद में था 9 पीपल नॉर्थ साउथ फेसिंग, तो उसमें मेरा जो आया है आंसर, उसमें से एक मुझे याद है कि जे इज नॉट नेबर ऑफ ए एंड डी, ऐसा कुछ तो भी दिया था। ए और डी का जे नेबर नहीं है, और ऐसे बहुत सारे थे। तो उसमें से मेरा आंसर आ रहा था 6। जैसे कि हाँ, एक कंडीशन और दिया था कि इवन चाहिए, जो नॉर्थ फेसिंग है वो इवन चाहिए। तो उसका मेरा 6 इवन आ रहे थे नॉर्थ और 3 साउथ आ रहे थे। तो साउथ वाले मैंने पॉइंट आउट किए हुए हैं और नॉर्थ वाले भी किए हुए हैं। तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लो कि यही था, यही बन रहा था कि आपका भी पजल सिटिंग अरेंजमेंट। बाद में जो था वो 6 पीपल वाला था। 6 पीपल और उनके कुछ कलर दिए हुए थे। तो उसमें जैसे कि कंडीशन थी कि डी इज जस्ट बिलो येलो, तो येलो के नीचे डी आ रहा था। और व्हाइट एंड ब्लैक में दो दो पर्सन थे, तो व्हाइट और ब्लैक में 2 पर्सन बैठे हुए थे। बाद में जितने ए के बिलो बैठे हुए, ए के बिलो जितने बैठे हुए हैं उतने ही अबो व्हाइट के बैठे हुए, तो इसलिए ए यहाँ पे और वी व्हाइट यहाँ पे। और वैसे अलग दूसरी एक कंडीशन थी कि बिलो ब्लैक जितने बैठे हैं, बिलो ब्लैक जितने बैठे हैं उतने ही एफ के ऊपर बैठे हुए। तो इतनी कंडीशन याद है और उसके अकॉर्डिंगली मुझे जितना याद है ये वाला सीटिंग बन रहा था। तो ये एक पजल था। बाद में 17 पर्सन वाला, ये थोड़ा थोड़ा सा मुझे ट्रिकी लगा। जैसे कि उसका आंसर तो मतलब एक क्वेश्चन में उन्होंने बोला था कि एक्चुअल में 17 पर्सन है इसमें, लेकिन एक क्वेश्चन में था कि एम इज थर्ड फ्रॉम वन एंड, इसलिए वो 19 अरेंजमेंट बन रही थी। वही क्वेश्चन में पूछे हुआ था कि अगर एम थर्ड है वन ऑफ द एंड से, तो टोटल पर्सन कितने बैठे, तो उसका आंसर 19 था। तो ये पजल आपकी भी बनी, कैसे बनी जरूर बताना। और लास्ट में ये वाली थी कि 10 पीपल है जो सिटिंग में बैठे हुए, और उसमें एक दो कंडीशन मुझे याद है। जैसे कि वी इज बिलो पी, और टॉप में पी और यू दोनों भी नहीं आएंगे, इसलिए ओ ऊपर बैठा था और ये अरेंजमेंट बनी थी। तो इसका भी एक बार बताना। हाँ, और एक ब्लड रिलेशन का एक थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था। जैसे कि 7 पर्सन बैठे हुए हैं और उसमें दिया हुआ था कि बी के दोनों दो सन या डॉटर्स, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं। और उन्होंने पूछा था कि ए का सी के साथ रिलेशन क्या है। तो वो कुछ बन नहीं रहा था क्योंकि डी जो दिया हुआ था वो ए से मैरिड है या नहीं वो पता नहीं चल रहा था, इसलिए सी का ए से रिलेशन क्या बन रहा है वो आंसर कर पाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए सी एंड डी उसका आंसर था। हाँ, और इनइक्वालिटी के 2 क्वेश्चंस थे और डायरेक्शन डिस्टेंस के शायद 3 या 4 क्वेश्चंस थे, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं। लेकिन आप एक बार ये क्रॉस चेक करना जरूर और मुझे अपने भी अटेम्प्ट्स बताना कि आपने कितने किए। तो मेरे टोटल अटेम्प्ट्स हुए हैं 154।
जिसमें से अभी मैंने महाराष्ट्र से अप्लाई किया है और कास्ट ओबीसी। तो देखते हैं अभी रिजल्ट तो 1 जन को है, तो देखते हैं कैसा होता है। आपको कैसा लगा एनालिसिस ये भी बताना, और कुछ क्वेश्चंस आपको भी याद आ रहे होंगे तो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, बाय बाय।